सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आज तक को चीन की बड़ी साजिश के बारे में पता चला है। पेंगोंग सो इलाके में चीन की नई साजिश बेनकाब हो रही है। आज तक के पास कुछ ऐसी पुख्ता जानकारियां आई हैं जिनसे यह पता चलता है कि चीन इस इलाके में क्या हरकत कर रहा है। वहां चीनी टेंट और गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। फिंगर 8 से फिंगर 4 के इलाके में चीन ने नए निर्माण किए हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त राहुल कंवल न्यूज रूम से आ गए हैं, इसी पर और जानकारी देंगे। राहुल, पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि चाइना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बिल्डअप किया है। आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम के हाथ प्लैनेट लैब्स नाम की एक सैटेलाइट इमेजरी कंपनी से ताजा 22 जून की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस लगी हैं। ये जो लाल रंग का गोला बनाया है, ये पेंगोंग झील का वो हिस्सा है जहां का मैं आपको आज का हाल दिखाने वाला हूं। तो कुल मिला के आप अब तक जान चुके हैं कि जो एक्शन है वो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में। पहले ना जहां भारत की सेना था ना चीन की सेना थी, वो इलाका जो एक तरीके से अनमैन्ड था, वहां पे कोई भी परमानेंट फोर्टिफिकेशन नहीं था। यहाँ पर हिंदुस्तानी सेना का बेस है और फिंगर 8 के पार चाइनीज आर्मी का बेस है। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूं। ये बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है 1.5 GB की। तो जब आप दूर से देखते हैं आपको ज्यादा नजर भी नहीं आता, आप भी सोचेंगे कि आखिरकार इस तस्वीर में है क्या और क्या नजर आ रहा है या नहीं। जैसे जैसे मैं जूम इन करता हूं इस टच स्क्रीन पे, आपको फिर स्थिति नजर आने लगती है कैमरे के ऊपर। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफी संघर्ष हुआ था। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आपको इनके बोट शेड्स भी नजर आएंगी। आप देखिए इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। आपको यहाँ पे इनके टेंट नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, आपको रास्तों के अलावा साथ ही साथ इसी तस्वीर पे नजर आएंगे चाइनीज आर्मी की बोट्स। चाइनीज आर्मी की बोट्स हम लोगों को नजर आएंगी। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं, इसके अलावा हमें चाइनीज आर्मी के और टेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बोट दिखाता हूं। ये मैं आपको लेके चल रहा हूं उस इलाके में जहां पर अब आप चाइनीज आर्मी का बोट देख पाएंगे। बोट शेड है, जेटी है। जेटी के अलावा यहाँ पर क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी खतरनाक है और वहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा मुश्किल, इस वजह से बोट्स का इस्तेमाल पेंगोंग झील में दोनों सेनाएं करती हैं। ये नीले रंग की आपको बोट दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा बोट शेड बना हुआ है। इसी के साथ अगर मैं आपको और दिखाता हूँ इस तस्वीर में, आपको इस बोट शेड के अलावा कई सारे चाइनीज टेंट्स भी आपको नजर आएंगे। अब सैटेलाइट तस्वीरों का ये रहता है करीब करीब 1 मीटर तक, इसलिए इसमें लगातार कई दिनों तक जो मिलिट्री के अफसर हैं, कई घंटों तक वो ये करते रहते हैं। जो कार्रवाई इस वक्त हम लोग कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पर, ये आप देखिए इस इलाके में मैं आपको लेके आया। कई सारे मोटरेबल रास्ते हैं और बीच में एक अच्छा खासा सैनिक ठिकाना यहाँ चाइना ने बनाया हुआ है। तो अगर कोई ये सोचे कि चीन वापस जा रहा है या उसका इरादा यह है कि चीज़ों को ठंडा किया जाए, कम से कम जो वास्तविक स्थिति इस वक्त सैटेलाइट इमेजरी के जरिए, सारे जो पिंक कलर के आप डॉट्स देख रहे हैं, ये सारे चाइनीज टेंट हो रहा है। कभी किसी आर्मी कैंट में गए हों, आर्मी की डिप्लॉयमेंट आपने देखी हो, तो इसी तरीके से आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ तक कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि जैसे जैसे मैं पहाड़ के ऊपर लेके जाता हूँ आपको, ये आप देखिए, आप मेरे साथ आप पहाड़ के ऊपर चलिए। वहाँ जगह जगह इन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनको तैनात किया हुआ है पूरे पहाड़ के ऊपर। जो लाजमी तौर पे जो तट का इलाका है वहाँ पर तैनाती ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप देखिए मेरे साथ ऊपर चलिए, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आप देखेंगे कि चाइनीज़ आर्मी के टेंट्स न केवल तट के इलाके पे बल्कि पहाड़ पर भी उन्होंने उसी तरीके से जगह जगह अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हिंदुस्तान आता है यहाँ पे जवाब देने के लिए तो उनकी तैयारी होनी चाहिए। अब इंडिया ने, क्योंकि ये सवाल हो रहा है कि इंडिया ने कुछ किया कि नहीं किया, हमारी सरकार क्या कर रही है, हम दर्शकों को आश्वस्त कर दें कि कोई ये ना सोचे कि चीन ही पूरी तैयारी कर रहा हो, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं कर रही, सेना कुछ नहीं करी। हमारी तरफ पूरे एंड तक ये मोटरेबल रास्ता बना हुआ है, सड़क बनी हुई है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी सेना की भी अच्छी खासी तैनाती है। ये जो हरे रंग के आप
प्री फैब्रिकेटेड हट्स देख रहे हैं, ये हिंदुस्तानी सेना के हैं। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि चीन यहाँ पर आके बैठ गया है और हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। किसी भी चीनी हरकत का जवाब देने के लिए, या ये बेस का इलाका है, किसी भी चीनी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय आर्मी ने बहुत अच्छी तैनाती की हुई है, बड़े स्तर पर तैनाती की हुई है। लेकिन ये हकीकत है कि चाइना यहाँ पर आया हुआ है और चाइना की कोशिश है कि वो मिलिट्री बिल्डअप के जरिए भारत को डराने की कोशिश करे। लेकिन सरकार हो या सेना हो, उनका कहना है कि डरने का, झुकने का सवाल ही नहीं है। हम यहाँ रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे, अपनी ज़मीन का हम पूरी हिफाजत करेंगे। और ये देखिए, मैं जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ, आप मैप पे समझिए कि हम इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम इस पहाड़ पे ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए एकदम ऊपर तक चाइनीज़ आर्मी ने अपने सैनिकों को बैठाया हुआ है, अलग अलग जगहों पे उन्होंने तैनाती की हुई है। और यहाँ पे न केवल एक इलाके में उन्होंने बिल्डअप किया है, जैसे जैसे हम पीछे आते हैं डेप्थ में हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर के डॉट्स जो हैं, जो अब तक तो थोड़ा थोड़ा सैटेलाइट मैप पढ़ना सभी लोग समझ गए हैं, डेप्थ एरियाज में हमें काफ़ी साफ तौर पे नज़र आ रहा है चाइना का बड़ा बिल्डअप है। यहाँ पर इनके हथियार हैं, यहाँ पे इनका असला है, बारूद है, साथ ही साथ इनकी कई सारी गाड़ियाँ भी और एक पूरा रोड नेटवर्क भी इन नई ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है।